बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तलाक नहीं, दो घर उजड़ गए। ये कहानी मेरी एक क्लाइंट की है जो उनकी इजाज़त से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शायद कोई लड़की, कोई माँ, कोई बहन इसे सुनकर संभल जाए। वो लड़की घर की एक लौती संतान थी। माँ ने उसे बेहद लाड प्यार में पाला। हर जिद पूरी की जाती, भले ही पिता मना करते। पिता कहते, इतना नाज पलाज मत करो, वरना जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। पर माँ हर बार चुपचाप उसकी जिदें पूरी करती। पिता को पता भी नहीं चलता कि बेटी वही कर रही है जिसे करने से उन्होंने मना किया था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। लड़का पढ़ा लिखा था, कमाने वाला था, स्मार्ट भी था। पिता ने पूरी तफ्तीश के बाद शादी तय की थी। माँ चाहती थी कि थोड़ी और रुक जाएं, शायद और अच्छा रिश्ता आ जाए। मगर पिता और बेटी दोनों राजी थे, इसलिए रिश्ता हो गया। शादी के बाद असली जिंदगी शुरू हुई। पर लाड़ में पली लड़की को न सहनशीलता सिखाई गई थी, न कोई जिम्मेदारी। जरा सी बात पर माँ को फोन करके पति की शिकायतें करने लगती। माँ ध्यान से सुनती और उल्टे सीधे मशवरे देती। ऐसे मत रहो, उसे सबक सिखाओ, ये घर तुम्हारा है, तुम झुकने वाली क्यों बन रही हो। वक्त बीतता गया, 2 बेटियां और एक बेटा हुआ, लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। पति ने कभी प्यार से समझाया, कभी सख्ती की, तो वो बीमारी का बहाना बनाकर मायके चली जाती। पिता ने बहुत समझाया, डांट कर, प्यार से, हाथ जोड़कर, लेकिन माँ की दी हुई टीचर क्लास ने सब पर पानी फेर दिया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सुबह की एक छोटी सी बात को बहस बना दिया। 10 साल की भड़ास पति के मुंह से निकल गई, तलाक तलाक तलाक। उसने पिता को फोन किया, लड़ाई हो गई है, मुझे ले जाए। तलाक की बात छुपा ली, क्योंकि जानती थी कि ये सुनकर पिता टूट जाएंगे। जब पिता घर आए तो उन्होंने पहले ही कह दिया, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे पता है गलती मेरी बेटी की है। पति ने शांति से जवाब दिया, मैंने तलाक दे दिया है। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस बोले, मुझे गाड़ी करवा दो, मैं इसे घर ले जाता हूँ। पति ने ड्राइवर के साथ कार भेज दी। घर लौटते ही पिता ने माँ से कहा, लो, तुम्हारी बेटी को उसके कर्मों का इनाम मिल गया, अब तुम्हें भी मिलना चाहिए। और उसी वक्त उन्होंने माँ को भी तलाक दे दिया। फिर क्या था, पिता घर से बाहर चले गए। 4 दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिए। 5वें दिन एक फोन आया, चचा मिल गए हैं, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं, एक कफन में लिपटे हुए आए। पता चला 5 दिन वो एक फुटपाथ पर पड़े रहे और उनकी मौत दिल के दौरे से हुई थी। अब समझ आया कि उनका दिल किसने तोड़ा था, मैंने और मेरी माँ ने। आज पिता का घर हमारे नाम है, ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा है, पेंशन आती है, भूखे नहीं है, लेकिन सुकून नाम की चीज नहीं है। 2 बच्चे अपने बाप के पास चले गए हैं, अब मुझसे बात तक नहीं करते। तीसरा बच्चा भी बड़ा होकर शायद चला जाए। अब माँ से रोज झगड़े होते हैं। मैं कहती हूँ, अगर पापा ने पहले ही आपको तलाक दे दिया होता तो शायद मेरी शादी बच जाती। पापा का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। पति की याद भी सताती है। अब समझ आया कि गलती मेरी थी, मेरी परवरिश में कमी थी। मेरी माँ ने जो किया वही मैंने दोहराया। आज नींद नहीं आती,
पूरी रात बस यही सोचती रहती हूँ, क्या एक बाप की जान लेकर अपना घर उजाड़ कर नींद आनी चाहिए? इस कहानी का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि बेटियों की सही परवरिश कितनी ज़रूरी है। माँ सिर्फ माँ नहीं, एक तैयार करने वाली होती है। आप अपने बच्चों की सोच बना रही होती है और सोच ही ज़िंदगी बनाती है। आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? माँ, बेटी या समाज की सोच की? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।